हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। आपके अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो भी उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं, तो जिसके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत पेपर थर्ड में जीके जीएस पढ़ते हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन रहता है। उसी में से लगभग 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में आपका डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा। ये एग्जाम आपका कब होने वाला है? 12 तारीख कब का एग्जाम होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को बीच में आ गया है। अगर कोई नया साथी होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बताइए। भारत का राष्ट्रीय पशु को बताना है। ऑप्शन देखिए, ए में है शेर, बाघ, हाथी या तो फिर घोड़ा। क्या हो जाएगा? चलिए लॉक कीजिए फटाक से इसका आंसर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी यानी बाघ। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, संभावना है यहाँ से। क्या पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु पूछ दिया है आपसे, पक्षी पूछेगा तो हो जाएगा क्या? मोर। ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो बरगद, बरगद। और पूछ सकता है राष्ट्रीय फूल यानी पूछेगा तो फिर कमल। ये 4 पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपको पूछने वाला है। तो लॉक कर दिएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप लोगों को बीच आ गया है क्वेश्चन नंबर 2। इसका जवाब दीजिए। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? जवाब दीजिए। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1949 या तो फिर 26 नवंबर 1949। तो कब भारतीय संविधान को लागू किया गया था? आप लोग को पता है संविधान बनने में लगभग 2.5 साल लगा था। 2 साल, 3 साल लगभग लगा था। 2 साल 11 महीना 18 दिन। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसका जो राइट आंसर है उसको हम लोग क्लिक करेंगे। कब लागू हुआ था पूछा क्या है, उसको सबसे पहले आपको ध्यान देना है। लागू कब हुआ है, बना नहीं, लागू। तो 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के बारे में तो थोड़ा जानना बहुत जरूरी है। क्या संविधान कब बन के रेडी हुआ था? तो यहाँ पे देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के रेडी हो जाता है, लेकिन लागू कब होता है? 1950 को। और संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब संविधान में टोटल कितना अनुच्छेद था शुरू में? 395। अब वर्तमान में कितना है? लगभग 450 प्लस है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों साथ में नहीं देगा, एक चीज देगा, तो इसको मारिएगा। भाग कितना था? भाग 22 शुरू में था, अभी आपका 25 भाग है। और अनुच्छेद नहीं तो अनुसूची 8, और अभी आप देखिएगा 12 अनुसूची है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। कोई यहाँ दिक्कत है किसी को? यहाँ और 3 चीज आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है आपको बता रहे हैं। सबसे पहले को जो संविधान था उसका पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है। और उसका अध्यक्षता कौन करते हैं? डॉक्टर सचिदानंद के द्वारा किया जाता है अस्थायी रूप से। और ठीक 2 दिन बाद यानी 11 तारीख को 1946 का बात हो रहा है, ध्यान रखिएगा। 11 दिसंबर 1946 को होता क्या है? 2 दिन बाद अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। और ठीक 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्तुत किया जाता है। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछता है। संविधान लागू कब किया जाता है? 26 जनवरी 1950। बन के तैयार कब होता है? 26 नवंबर 1949। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो लोग आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन पूछा गया है लागू यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, सॉरी। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। झारखंड की राजधानी क्या है, मतलब कौन सा शहर है झारखंड की राजधानी? ऑप्शन ये देखिए, धनबाद, रांची, बोकारो, जमशेदपुर। तो इसको तो बहुत आसान है, आप लोग किसी की गलती नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए, यानी रांची झारखंड की राजधानी है। इसका उप राजधानी कौन सा है? इसका उप राजधानी दुमका। ध्यान रखिएगा, दुमका इसका उप राजधानी है। ये भी पूछता है एग्जाम में, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो झारखंड राज्य है कहाँ से अलग हुआ है? ये बिहार से अलग हुआ है। और बिहार के पास 100% जमीन था, उसमें 40% झारखंड बना है और 54% जो बिहार के पास अभी है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है। क्या रखना है ध्यान? कि जब इसको पास किया गया कब, यानी लोकसभा से कब पास हुआ, राज्यसभा से कब पास हुआ, और राष्ट्रपति कब इसको साइन करते हैं और झारखंड एक नया राज्य बन जाता है। तो 2 अगस्त 1900
2 अगस्त 2000 को यानी लोकसभा से पास हो जाता है, और 11 अगस्त को राज्यसभा से, और 25 अगस्त को कहाँ से होता है, राष्ट्रपति साइन कर देते हैं। उसके बाद में ये पूर्ण तरह से ये अपना झारखंड अस्तित्व में आ जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी ये पूछता है, अगर झारखंड का जो राज्य व्यवस्था है वहां से पूछेगा तो एक क्वेश्चन पूछता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन जो यहाँ आपका क्वेश्चन था बी को लॉक करिएगा, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन में जो बताते जा रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछेगा। जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसको डायरेक्ट नहीं पूछेगा, तो उसके दाएं बाएं आगे पीछे जो बनता है क्वेश्चन वहां से पूछता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आप लोगों के बीच में आ गया है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, किसी की गलती होगा, किसी की गलती नहीं होना चाहिए। तोता, कबूतर, मोर, कौआ, क्या हो जाएगा? तो ये मोर बिल्कुल है कहाँ का, भारत का राष्ट्रीय पक्षी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के बीच आ गया है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? महाद्वीप पूछा गया है। टोटल कितना महाद्वीप है? ऑप्शन देख लीजिए पहले, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा आपसे पूछा गया है। हो सकता है आने वाले समय में या तो एग्जाम में आपसे छोटा पूछ सकता है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिएगा, एशिया, जो कि बिल्कुल राइट है। सबसे छोटा पूछ देगा तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछता है बस उसी का आपको जवाब देना है। आपको समझना है टोटल कितना महादेश है, 7 है, ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है आप लोगों के बीच में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, चलिए बताइए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, बताइए। ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति? बोले तो प्रेसिडेंट, आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग लॉक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो प्रथम और कौन सा स्थान का है द्रौपदी मुर्मू जी? तो 15वां स्थान, देखिए ध्यान रखिएगा, पूछता है कब से कब बने हैं, 25 जुलाई 2022 से अभी वर्तमान तक बने हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में महात्मा गांधी, जो कि इसको हम लोग राष्ट्रपिता बोलते हैं। नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिए। ये यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये प्रथम प्रधानमंत्री पूछता है, जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला जाता है। ध्यान रखिए, महात्मा गांधी से क्वेश्चन और पूछता है कि कांग्रेस का अध्यक्षता करने मात्र एक अध्यक्षता करता है 1924 में बेलगांव यानी कर्नाटक में जो होता है कांग्रेस का अधिवेशन, वहाँ ये अध्यक्षता करते हैं। तो क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछता है। आगे बढ़ते चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 चलिए आप लोग के बीच आ गया है, इसका जवाब दीजिए सभी कोई। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, झारखंड किस वर्ष बना, बताइए। 1999, 2000, 2001, 1998, सभी को जवाब दीजिए। चलिए कितने का जवाब कर पाए हैं, किसी का गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि झारखंड राज्य का ये एग्जाम है और झारखंड राज्य के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको लॉक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर बी, यानी 2000 में बनता है। 2000 कब? 15 नवंबर 2000 को झारखंड अस्तित्व में आता है। 15 नवंबर क्यों बनाया जाता है? क्योंकि राष्ट्र धरती आबा जो कि झारखंड के हैं, बिरसा भगवान आप बोल सकते हैं, इसका डेट ऑफ बर्थ रहता है 15 नवंबर 1875 को। तो इसी के लिए उसी का जो दिन रहता है उसको यादगार बनाने के लिए इस दिन को हम लोग स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। किसी को कोई दिक्कत? 7 नंबर में कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े तो चलिए ठीक है, यहाँ पर लॉक कर दीजिए ऑप्शन नंबर बी को। क्वेश्चन नंबर 8 के आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? और ये ऑप्शन में देखिए, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फुटबॉल, क्या है राष्ट्रीय खेल? तो भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से अभी तक किसी खेल को राष्ट्रीय खेल का मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन हम लोग सबसे फेमस होने के कारण और इसका बोलचाल की भाषा में या अनौपचारिक रूप से बोल सकते हैं, हॉकी को हम लोग राष्ट्रीय खेल मानते हैं, क्योंकि हॉकी में हमारे देश बहुत आगे बढ़ा था उस टाइम, यानी 8 बार स्वर्ण पदक हम लोग जीते हैं।
ध्यान रखिएगा। तो ओरिजिनल में देखिएगा तो आखिर हॉकी का किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो ये पाकिस्तान का है, ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान का ये राष्ट्रीय खेल है, भारत का नहीं है। लेकिन औपचारिक रूप से हम लोग इसको राष्ट्रीय खेल नहीं मानेंगे, अनौपचारिक रूप से हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं क्रिकेट, तो क्रिकेट कहाँ का राष्ट्रीय खेल है बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए, क्रिकेट कहाँ का है। तो क्रिकेट आप लोग जानिए, क्रिकेट के जन्मदाता यानी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है, ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार कबड्डी, कबड्डी कहाँ का है बताइए। कबड्डी मात्र एक बांग्लादेश यानी हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल। उसी प्रकार फुटबॉल देखिएगा, तो फुटबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल बहुत सारा देश का है, जो नामी नामी देश है, दो चार देश का नाम बता देते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए, ब्राजील हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ये सभी देश का राष्ट्रीय खेल है। आप लोग जानते हैं अर्जेंटीना का जो खिलाड़ी है मेसी, बहुत फेमस है, आप लोग जानते हैं। उसी प्रकार एक जो रोनाल्डो नाम का एक प्लेयर है फिलहाल, वो भी पुर्तगाल का है, ध्यान रखिएगा। यहाँ 4 ठो नाम बताएं, उसको ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर किसको लॉक करना है, बी को आप लॉक कर दीजिए। लेकिन ओरिजिनल में राष्ट्रीय खेल भारत का कोई नहीं है, भारत सरकार ऑफिशियल किसी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा नहीं दिया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे बी लॉक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सूर्य किस दिशा में उगता है, इसमें किसी की गलती नहीं होना चाहिए। पश्चिम, उत्तर, पूरब या तो फिर दक्षिण, किस दिशा में उगता है बताइए। छोटा सा बच्चा भी बता देगा, गलती नहीं होना चाहिए। यही सब क्वेश्चन गलती करते हैं और आपका नंबर कट जाता है। तो इसको लॉक कर दीजिए, पूर्व दिशा में उगता है और डूबने काम करता है पश्चिम दिशा में। तो कुछ क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, उगना यानी पूरब, कहाँ उगता है पूरब में, तो सी को लॉक कर दीजिए। यहाँ से एक सवाल और बन सकता है कि सबसे पहले कौन सा देश में सूर्योदय होता है, तो जापान में, ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि जापान पूरब की ओर स्थित है, इसलिए सूर्योदय का देश भी जापान को बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है या कौन सी है बताइए। ऑप्शन 1 देखिए, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कौन सा नदी है जो कि सबसे लंबा। तो ऑप्शन नंबर इसको लॉक कर दीजिए, बी नंबर यानी गंगा नदी सबसे लंबा है। कितना है, 2525, ध्यान दीजिए 2525। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कितने को कर रहे हैं, ये किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। कहाँ से इसका उद्गम स्थल है, ये उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से जाके मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर है बोलिए, चाहे वो हम लोग का मुहाना है, वहाँ पे एक डेल्टा बनाता है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, जो कि विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। क्वेश्चन पूछता है बार बार, इसलिए ध्यान रखिएगा। जो मैं बताते जा रहा हूँ आप लोग उसको लिखते जाइए, किसी कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है क्या, कि जिस प्रकार भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी, उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है झारखंड का सबसे लंबी नदी कौन सा है। तो झारखंड का सबसे दामोदर नदी सबसे लंबी है, क्योंकि झारखंड का झारखंड उत्पाद पुलिस का एग्जाम है, तो क्वेश्चन यहाँ पूछने की संभावना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी लॉक कर दीजिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यूएनओ की स्थापना यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई उसको बताना है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, 1942, 1945, 1950, 1939, कब इसका स्थापना किया गया था, क्यों किया गया था, उसका बारे में थोड़ा डिटेल रहिए, तब कभी नहीं भूलाइएगा। चलिए 11 का जवाब दीजिए। देखिए इसका स्थापना होता है 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर 1945 में, ध्यान रखिएगा। 24 अक्टूबर 1945 का इसका निर्माण होता है। क्यों होता है, क्योंकि यह पूरा विश्व में शांति बनाए रखने, शांति स्थापना करने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। लेकिन ये अपने काम में सफल नहीं हो पाए हैं। पूरा दुनिया में युद्ध चल रहा है, अभी भी आप लोग देख रहे हैं, इजराइल में, उधर ईरान, इजराइल, इराक, उधर पूरा युद्ध चल रहा है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ बोले या तो यूएनओ अपना जो कार्य के लिए बनाया गया था वो काम पूरा सही से नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो अमेरिका का कठपुतली बन के रह गया है। जो अमेरिका चाहता है वही ये करता है। तो इसीलिए इस ध्यान रखिए, कब बना था, 24 अक्टूबर 1945। ऑप्शन नंबर बी आप लोग लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक चीज आपको ध्यान रखना है क्या, कि जिस टाइम ये इसका संगठन का स्थापना हुआ था उस टाइम टोटल कितने देश थे, तो 51, रात में बोले तो 51 देश था। अब वर्तमान में कितना है, वर्तमान में 193 यानी 193 देश इसमें शामिल है अभी वर्तमान में। तो किसी कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन जितना बताए हैं ये आपसे पूछने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिखाते हैं, आप लोग को बीच लाते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 12,
कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है बताइए? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या तो फिर बिहार। सबसे बड़ा राज्य आपसे पूछा जा रहा है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर लॉक कर दीजिए सी, यानी राजस्थान। यहाँ से पूछ देगा अगर जनसंख्या में सबसे ज्यादा कौन सा सबसे बड़ा है, तो आपका यूपी हो जाएगा, यानी नंबर 1 में सबसे ज्यादा ये है, इसीलिए तो जैसा क्वेश्चन पूछता है उसी प्रकार आप उसको जवाब दीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन एक और बन सकता है, सबसे बड़ा पूछा है, हो सकता है सबसे छोटा आपसे पूछ पूछ सकता है, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा बताइए? सबसे छोटा गोवा, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ये जनसंख्या के क्षेत्रफल की दृष्टि से है, जनसंख्या से पूछ देगा, तो जनसंख्या से आपका यहाँ पे आ जाएगा सिक्किम, ध्यान रखिएगा, सिक्किम। क्वेश्चन आपका यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है बताइए? भारत का राष्ट्रीय फूल, किसी दिक्कत नहीं होना चाहिए, गुलाब, कमल या तो फिर सूरजमुखी फूल या गेंदा फूल, तो कौन सा है भारत का राष्ट्रीय फूल? तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर लॉक कर दीजिए बी, यानी कमल। उसी प्रकार झारखंड का पूछा जाएगा, तो झारखंड जानते हैं आप लोग पलास, अभी पलास का फूल फूला है, बहुत सुंदर लगता है, आप लोग देख लीजिएगा झारखंड में, अभी देखिएगा तो पूरी तरह से एकदम पलास का फूल आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, झारखंड में सबसे अधिक खनिज कौन सा पाया जाता है, यानी कौन सा खनिज सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है उसको बताना है। सोना, कोयला, चांदी या तो फिर तांबा, क्या मिलता है? सोना जानते हैं, झारखंड में एक नदी है जिसका नाम ही पड़ा है स्वर्ण रेखा नदी, जिसके रेत जो बहता बह बह के जाता है उसमें सोना के अंश पाया जाता है, सोना का कण पाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सबसे ज्यादा क्या मिलता है, तो झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग लॉक कर दीजिए, ये राइट आपका आंसर हो जाएगा। तांबा आपका झारखंड में कहाँ मिलता है? घाटशिला में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि झारखंड उत्पाद पुलिस का सिपाही कर रहे हैं, तो झारखंड का क्वेश्चन रहेगा। यहाँ आप जीके जीएस पढ़ रहे हैं, इसमें भी आपको झारखंड का 2-4 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन एक पेपर स्पेशल झारखंड का आपका 50 क्वेश्चन का है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्शन में आपका महत्वपूर्ण रोल रहेगा। तो इसका क्लास जल्द आने वाला है दिल्लू सर के द्वारा, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके बीच रखा जाएगा, परीक्षा से पहले क्लास आपके बीच आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है बताइए? भारत का राष्ट्रीय गान कौन लिखा? ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, गांधी जी, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिए। पूछा क्या है? राष्ट्रीय गान है, यानी बी लॉक हो जाएगा। राष्ट्रीय गान कौन लिखे हैं? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। उसी जगह राष्ट्रीय गीत रहता तो कौन लिखते? बंकिम चंद्र। राष्ट्रीय गीत, ध्यान रखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नहीं पकड़ पाइएगा, कंफ्यूज होइएगा, फिर दिक्कत होगा एग्जाम हॉल में। जब भी गान आए जन गण मन, तो ध्यान रखिए रविंद्रनाथ टैगोर, और गीत आ जाएगा वंदे मातरम, तो समझ जाइए बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी लॉक हो जाएगा। आपसे पूछा है राष्ट्रगान, जो कि कितने 52 सेकंड के अंतर्गत इसको गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के बीच आ रहा है, इसका जवाब आप लोग सभी को दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप लोग के बीच आ गया है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर। देखिए आपसे महासागर पूछा है, महाद्वीप का बात मत कीजिएगा, महाद्वीप शुरू में हम लोग देखे थे जिसमें 7 था, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा था। अब हम महासागर के बोला जा रहा है। ऑप्शन देखिए, ए में है अटलांटिक महासागर, बी में है हिंद महासागर, सी में है प्रशांत महासागर, और डी में आप लोग देख पा रहे होंगे आर्कटिक महासागर। तो कौन सा हो जाएगा सबसे बड़ा महासागर? ये प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग लॉक कर दीजिएगा। आप लोग हिंद महासागर देख रहे हैं, ये लोग हम लोग जो इंडिया है उसका नीचे पाकिस्तान इस क्षेत्र में रहता है, हम लोग का हिंद महासागर आप लोग देख पाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सबसे बड़ा, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग लॉक कर दीजिए। यहाँ से क्वेश्चन और एक पूछता है कि इसका गहराई कितनी है। क्वेश्चन नंबर 16 का बताइए जवाब, इसका गहराई कितनी है उसको जवाब देना है। तो प्रशांत सागर की गहराई लगभग आप देख पाइएगा तो 11 किलोमीटर, यानी इसको मीटर में देखिएगा तो 10,984 मीटर ये गहराई है। और इसका सबसे गहरा पॉइंट जो होता है मरियाना गर्त के अंतर्गत है। तो यहाँ पे आप लोग लॉक कर दीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में कितने राज्य हैं बताइए? ऑप्शन देखिए 28, 29, 30 या तो फिर 27, कितने हैं बताइए? है आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, यानी वर्तमान में कितना है उसको बताना है। तो कितने हैं? 28 राज्य आपका वर्तमान में है,
और यूटी कितना है, 8 है इसका यूटी। और ये 31 अक्टूबर 2019 से पहले कितने थे, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित राज्य। तो जम्मू और कश्मीर जो राज्य थे एक ही में, उसको यूटी बना दिया गया है, 2 यूटी बन गया है। उस टाइम से आप देखिएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड की प्रमुख भाषा कौन सी है बताइए। झारखंड की प्रमुख भाषा कौन सी बताइए, हिंदी, संथाली, नागपुरी या तो फिर सभी। क्या है बताइए प्रमुख, यानी कौन सा प्रमुख बोली जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दीजिए, यानी सभी आपका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, क्या क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहला पूछेगा झारखंड का राजकीय भाषा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा, यानी हिंदी। और पूछ देगा फिर 8वीं अनुसूची में कौन सा झारखंडी भाषा को मान्यता मिला है, तो ये संथाली को मिला है। क्वेश्चन नंबर 2 ये बन जाएगा एग्जाम में पूछने वाला। और जो नागपुरी है, ये द्वितीय राजभाषा के रूप में जो हमारे 9 जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का पढ़ाई होती है, वो सभी भाषा को यहाँ का द्वितीय राजभाषा के रूप में मिला है। ये संपर्क भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको डी लॉक कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन महत्वपूर्ण है, यानी सभी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी बताइए। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, VVI क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिए। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या तो फिर सुषमा स्वराज, कौन थी। प्रधानमंत्री पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर लॉक कर दीजिए बी, यानी इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति पूछा जाता है प्रथम, तो वहां पे आपका लॉक हो जाता ये ऑप्शन नंबर सी हो जाता, यानी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाता है। राज्यपाल पूछा जाता तो आप लोग यहाँ ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू, ये राज्यपाल हो जाता है। राज्यपाल ध्यान रखिएगा, राज्यपाल, ये प्रधानमंत्री, ये प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। अगर सीएम बोले तो मुख्यमंत्री पूछता तो सुचिता कृपलानी होता, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सुषमा स्वराज, ये भारत के पूर्व विदेश मंत्री रहती है, साथ ही साथ बीजेपी का केंद्र में सरकार में मतलब विपक्ष का नेता भी रह चुकी है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ लॉक कर दीजिए बी को। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बस उसका ध्यान रखिए, क्या पूछा जा रहा है उसी के जवाब दीजिए। तो यहाँ सब कोई दिक्कत नहीं है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहती है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम राष्ट्रपति रहती है, सरोजिनी नायडू प्रथम राज्यपाल रहते हैं और प्रथम मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी रहते हैं। तो इसीलिए जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका जवाब आप लोग दीजिए, ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग को बीच आ गया है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है बताइए। नीम, पीपल, बरगद, आम। तो क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद बाबा। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग देखिए, झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है बताइए। झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, बोकारो में, रांची में, धनबाद में या तो फिर जमशेदपुर में। जवाब दीजिए कहाँ पे है उस उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय की बात नहीं किया जा रहा है, उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के बारे में बोला जा रहा है, बताइए कहाँ है। तो ये राजधानी रांची में, यानी झारखंड का रांची में है। ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा क्या है हाईकोर्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21, तो हाईकोर्ट का आर्टिकल कौन सा आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है, 214 आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया हाईकोर्ट का। साथ ही साथ इसको कब हम लोग उच्च न्यायालय का हम लोग इसके बारे में जानते हैं, यानी 26 जनवरी 1950 से ये आ जाता है, लागू हो जाता है। और साथ ही साथ इसका नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति की द्वारा नियुक्ति किया जाता है। इसका एज कितना रहता है, 62 साल रहता है। प्रथम बार कौन सा राज्य में उच्च न्यायालय था, कलकत्ता में 1862 में। और सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद है। और वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं, 25। सभी चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग भी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू जी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कौन है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति। तो ये बिल्कुल आपका लॉक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति है। इसे जस्ट पहले रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे। नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, यानी पीएम है। अमित शाह देख पा रहे हैं आप लोग, ये गृह मंत्री हैं अभी वर्तमान में, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रपति, यानी बी लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग
23 की ओर। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872, 1881, 1857 या तो 1901। बताइए। क्वेश्चन नंबर 23। 23 का जवाब दीजिए। कितने का जवाब आ रहा है सही? 1872। ये कितने को लोग कर पाए हैं? बिल्कुल सही है, यानी जनगणना 1872 में हुआ था। कितना साल का अंतराल में होता है? ये प्रत्येक 10 साल के बाद ये जनगणना होता है। 2021 में ये होने वाला था, लेकिन कोरोना के चलते नहीं हुआ है। अभी ये जनगणना हो रहा है 2026 में। चलिए ध्यान रखिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आप लोगों के बीच आ गया है। झारखंड का राज्य पशु कौन सा है? बताइए। हाथी, बाघ, हिरन, भालू, कौन सा है बताइए? 24 का। तो राष्ट्रीय पशु झारखंड का पूछा गया है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दीजिए। हाथी यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। ये क्वेश्चन भी आई है। क्वेश्चन आपका सिंपल है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले पशु पूछ दिया, तो आपका हाथी हो गया। पक्षी पूछेगा, कोयल, ध्यान रखिएगा। कोयल राजकीय पक्षी है। उसी प्रकार पूछ देगा अगर आपका पेड़, तो कौन सा हो जाएगा? सरई बोल सकते हैं, या तो सखुआ का पेड़ हो जाएगा। फूल पूछेगा तो पलास, पलास का फूल झारखंड का राजकीय फूल है, राजकीय पुष्प है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? जो क्वेश्चन पूछा गया है पशु यानी हाथी या झारखंड का राष्ट्रीय। भारत का इसको विरासत पशु भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी स्टैटिक जीके में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। किस जानवर को भारत का विरासत पशु बोला जाता है? तो हाथी को बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ गया है। जवाब दीजिएगा। भारत की मुद्रा क्या है? उसको जवाब देना है। ऑप्शन ए डॉलर, रुपया, टाका, येन। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिए, रुपया, जो कि भारत का मुद्रा है। यहाँ से मुद्रा आप लोग देखिए, मुद्रा हो गया, राज हो गया, राजधानी हो गया, राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया। एक बार अपडेट आप लोग पढ़ लीजिएगा एग्जाम से पहले, ध्यान, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका रहेगा करंट अफेयर के अंतर्गत। तो यहाँ पे आप लोग देख दिए मुर्दा, सॉरी मुद्रा बोलते हैं, मुर्दा, जो कि यहाँ पे भारत का की मुद्रा क्या है? तो रुपया हो गया है। यहाँ डॉलर, ये कहाँ का है बताइए? डॉलर कौन सा देश का मुद्रा है? तो यहाँ बहुत सारा देश का है। दो चार को देश का आपको नाम बता देते हैं, जो कि एग्जाम में पूछता है। अमेरिका का है, कनाडा का है, ऑस्ट्रेलिया का है, न्यूजीलैंड का है, साथ ही साथ सिंगापुर का है, और बहुत सारा देश है, लेकिन ये 4-5 गो देश है जो फेमस है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसी प्रकार टाका, ये बांग्लादेश का है। यन कहाँ का है? ये जापान का है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक खत्म हो गया आज क्लास। कैसा रहा आप लोग जरूर बताइएगा। हो सकता है एक क्लास और अगर ला सकते हैं, एग्जाम अभी आप लोग का टाइम है। टाइम नहीं मिलने कर हम क्लास ले नहीं पाते हैं, क्या करें। क्लास लगातार लेते तो बहुत आप लोग का रिकवर करा देते। आज की क्लास कैसे रहा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आगे क्लास आप लोग चाहते हैं एग्जाम से पहले, तो मैं क्लास और लेकर आ जाऊंगा। तो आज की क्लास कैसा है आप लोग जरूर बताइएगा। कुछ जो नए फ्रेंड लोग हैं वो तो लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सभी को जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत। लगे रहिए बिरसा मुंडा के साथ। आप लोग का प्यार दुलार बने रहिए।